हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं घर और किचन से रिलेटेड काफ़ी सारे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला टिप्स देख लेते हैं। गोभी सर्दियों में खूब सारी मिलती है और अच्छी वाली मिलती है। वैसे तो हर सीजन में मिल जाती है, पर गर्मी के समय में इसमें कीड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन अभी बहुत बढ़िया वाली आती है। तो ज़्यादातर हम सभी सिर्फ फूल का यूज़ करते हैं और जो डंठल होती है, पत्तियाँ होती है, उसे फेंक देते हैं। तो आप एक बार डंठल के साथ सब्जी बनाकर देखिए, सब्जी का स्वाद एकदम दुगना हो जाती है। तो जो मोटे वाले डंठल होते हैं वो नहीं लेना है, जो एकदम पतली पतली वाली होती है और जिसकी पत्तियां भी काफ़ी मुलायम होती है। तो इस तरीके से पतली वाली सारे डंठल निकाल लीजिए और जो डंठल मोटे वाले जो होते हैं, जो जड़े होते हैं, उसका भी छिलका हटा के और बीज का भाग हमें इस तरीके से लेके और बारीक बारीक चॉप कर लेना है। आप आलू गोभी की सब्ज़ी बनाएं या सिर्फ गोभी ही बना रहे हैं तो भी इस तरीके से थोड़े से पत्ते आप मिक्स करके और फिर सब्जी बना के देखिए, सब्जी का स्वाद डबल हो जाती है, बहुत ही टेस्टी लगता है। इस मौसम में संतरे खूब सारे मार्केट में मिलते हैं और एकदम मीठे मीठे ताजे मिलते हैं। तो घर में भी लेकर आते हैं, जूस बना के पिए या फिर ऐसे ही छिलके खाएं, पर उसका छिलका फेंक देते हैं। तो आज मैं छिलके का बहुत ही बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ। सूज रैक हम सभी के घरों में होती है, जहाँ पे हम बहुत सारे सूज को ऐसे रखते हैं जिससे कि गंदा ना हो या फिर चूहे ना कुतरे। लेकिन बंद रहने की वजह से कई बार बैड स्मेल आने लगती है और उसका कारण ये भी होता है कि बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो सूज उतार के डायरेक्ट उसमें रख देते हैं। तो पसीने की जो स्मेल होती है, इसकी वजह से ये पूरे सूज रैक में बैड स्मेल भर जाती है। तो उसे दूर करने के लिए आप संतरे के कुछ छिलके को इस तरीके से रख देना है। जितने भी खल बना हुआ है उन सब में रख दीजिए। तो इससे जो भी बैड स्मेल है वो सब दूर हो जाती है और संतरे की एक अच्छी सी खुशबू आपके सूज रैक में फैल जाएगी। तो किसी भी तरह की जो बैड स्मेल है ये संतरे का छिलका एब्जॉर्ब कर लेती है। आज मैं बिना जूसर के, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के आपको बहुत ही आसान तरीके से अब मैं संतरे का जूस बनाना आपको बताऊंगी। जैसे घर में कई बार ऐसे होता है कि जूसर तो है लेकिन बिजली नहीं है, तो जिस वजह से हम जूस नहीं बना पाते हैं और घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें समय पे हमें जूस देना है या फिर बच्चों को भी जूस देना है, पर बिजली ना होने के कारण जूसर से हम जूस नहीं निकाल सकते हैं। तो संतरे का जूस निकालना काफ़ी आसान है, आप जैसे भी चाहे उसका जूस निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे आप ले लीजिए एक ग्लास और स्टील का छन्ना ले लेना है और अब इस तरीके से उसका छिलका हटा दीजिए। थोड़ा सा रेसे जो होता है वो भी आप निकाल सकते हैं और एक या दो जबे इस तरीके से रख के आप दूसरे ग्लास से इसको जब आप प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो जो भी जूस होता है वो सारे अच्छे से ही दूसरे ग्लास में निकल जाती है। ये बहुत ही आसान तरीका है, संतरे का जूस निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो कई बार हमारे पास जूसर नहीं होते हैं या जूसर ख़राब हो गई है, बिजली नहीं है, तो उस समय जूस कैसे बनाएं? तो इस तरीके से आप आसानी से जूस बना के बच्चे बड़े सबको दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और आसान सा तरीका है। अगला टिप्स है, कई बार जहाँ पे मीठा रखते हैं, चाहे बिस्किट हो या फिर मिठाई के बॉक्सेस हो या चीनी हो, शहद हो, वहाँ पे चींटी लग जाती है और गर्मी के समय में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चींटियाँ बहुत ज़्यादा मीठे के आसपास पहुँचती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप क्या करें, विनेगर यानी वाइट सिरका ले लेना है। एक छोटा सा कॉटन का टुकड़ा ले लीजिए और उस पर विनेगर को आपको लगा लेना है। और मिठाई के बॉक्सेस है, शहद के डब्बे हैं, चीनी का डब्बा है, उस पर इस तरीके से आप लगा लीजिए कॉटन की मदद से। उसके बाद आप देखेंगे उसकी जो स्मेल है, इसकी वजह से चींटियाँ बिल्कुल भी आसपास नहीं आएगी। जहाँ पर भी मीठा रखते हैं आप, चाहे बिस्किट ही क्यों ना हो, तो इस टिप्स से चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगला टिप्स है, बच्चे अगर छोटे हैं घर में तो वो हर बात पे आपस में झगड़ने लगते हैं। अगर एक दो बच्चे हैं तो साथ में वो खेलते भी हैं और साथ में खाते पीते भी है। तो कई बार जब बच्चों को दूध देते हैं पीने के लिए तो वो झगड़ने लगते हैं कि ये वाला ग्लास मेरा है और ये वाला मेरा है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप क्या करें, बच्चों के लिए जो कप है जिसमें आप दूध देते हैं, तो उनके नाम का जो पहला अक्षर होता है वो आप लिख दीजिए नेल पेंट से। इस तरीके से लिख के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तो ये सूख जाती है और आसानी से ये मिटती नहीं है। और जब मिट जाए तो आप वापस से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जब बच्चों का अपना नाम वाला कप देंगे तो फिर वो झगड़ेंगे नहीं और अपने ही कप में दूध पी लेंगे। अगला टिप्स है, साबुन तो हम सभी यूज़ करते हैं। बॉडी सोप जो होती है इस तरीके से जब छोटी सी हो जाती है तो हम यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि बार बार हाथ से स्लिप करता है तो अक्सर ही इधर उधर पड़ा रहता है या फिर फेंक देते हैं। तो आप एक छोटा सा उपाय कीजिएगा कि आप ले लें 4 से 5 लौंग और इस तरीके से साबुन में लगा दें। अगर
साबुन गीला है तब तो आसानी से लग जाती है, अगर सूखा हुआ है तो आप कोई भी नुकीली चीज़ से, जैसे आप सिफ्टी पिन ले लीजिए या किसी भी नुकीली चीज़ से छोटे से होल करके और लौंग लगा दीजिए। और अब इसे रख देना है बाथरूम में। बाथरूम में कई बार बैड स्मेल आने लगती है और सर्दियों के टाइम में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमी बनी रहती है, पानी सूखता नहीं है तो अजीब सी दुर्गंध आती है। तो आप अगर इस तरीके से लौंग लगा के रखेंगे तो मच्छर भी नहीं लगेगी और साथ में बैड स्मेल भी नहीं आएगी। छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही काम का है। साबुन का भी इस तरीके से वापस से यूज़ हो जाएगा। अगला टिप्स है, बच्चों के हाथ में अगर पेन या फिर मार्कर मिल जाते हैं तो वो कहीं पर भी लिख देते हैं, चाहे वो दीवार हो, कपड़े हो या फिर फ्रिज के ऊपर है या कबर्ड के ऊपर। तो इसका दाग छुड़ाना काफ़ी मुश्किल लगता है। पेन का दाग तो फिर भी निकल जाती है लेकिन मार्कर जो है वो एकदम ज़िद्दी दाग बन जाती है। तो इसको छुड़ाने के लिए आप परफ्यूम या फिर डीओ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा डीओ या परफ्यूम स्प्रे कर दीजिए और कॉटन की मदद से आसानी से क्लीन कर सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड हम सभी किचन में रखते हैं, साग भाजी चॉप करते हैं या फिर प्याज टमाटर भी चॉप करते हैं, पर कई बार इसमें से बैड स्मेल आने लगती है और लहसुन प्याज की स्मेल जो है वो काफ़ी तेज़ होती है तो वो रह जाती है, चाहे आप कितने अच्छे से क्यों ना धो लें। कई बार मसाले भी हम तैयार करते हैं तो कटोरी इसी पे रख के और सारे मसाले रखते हैं तो हल्दी के भी दाग जो है वो लग जाते हैं। तो इसे क्लीन करने के लिए एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा ले लीजिए और इस तरीके से घिस लेना है। और घिसने के बाद फिर आप इसे जब धोएंगे तो ना प्याज अदरक लहसुन की स्मेल रहेगी चॉपिंग बोर्ड पे और ना ही किसी तरह की मसाले के दाग रहेंगे। पर धोने के बाद आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए धूप पे ज़रूर छोड़ दीजिएगा क्योंकि लकड़ी का है, अगर ये गीला रहा तो इसमें फंगस लग जाएंगे और ये ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से आप चॉपिंग बोर्ड को ज़रूर क्लीन करके और धूप में रखें तो किसी भी तरह की स्मेल या दाग नहीं रहेगी। अगला टिप्स है, इस मौसम में मटर खूब सारे मिल रहे हैं और सस्ते मिल रहे हैं तो लेते हैं लेकिन कई बार टाइम नहीं रहता है इसे छीलने का तो डायरेक्ट फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज काफ़ी जगह ये घेर लेती है और बाकी के सामान रखने की टेंशन हो जाती है। और अगर पॉलीथीन में रखते हैं तो इसका छिलका धीरे धीरे गलने लगता है, ख़राब होने लगती है अगर 1-2 दिन नहीं छीलते हैं तो अगर पॉलीथीन में रखते हैं तो कम जगह घेरती है, पर आप इसे रखने से पहले छोटे छोटे होल कर दीजिए, कोई भी नुकीली चीज़ लेके और इस तरीके से होल कर दीजिए जिससे कि इसमें नमी नहीं बनेगी और ये ख़राब नहीं होगी। आसान सा तरीका है। अगला टिप्स है लाइटर की क्लीनिंग को लेकर। लाइटर की भी क्लीनिंग अगर आप समय समय पे नहीं करते हैं तो गंदगी जमा हो जाती है, फिर लाइटर काम नहीं करती है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसको क्लीन करने के लिए आप गैस ऑन कर लें और कुछ सेकंड के लिए गैस के ऊपर इस तरीके से हमें रखना है। तो जो भी गंदगी ऑयल जमा हो जाती है उसे आप स्क्रबर की मदद से आसानी से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन स्क्रबर ड्राई ही लीजिएगा और इस तरीके से इसको हमें क्लीन कर लेना है। और जहाँ से लाइटर ऑन करते हैं वहाँ पर भी कोई भी टूथपिक या फिर कोई नोकीली चीज़ लेके और जो भी गंदगी जमा होती है, ऑयल जमा होती है, उसे भी निकाल लीजिए। तो फिर लाइटर आपकी सालों साल चलते रहेंगी, ख़राब नहीं होगी। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। कई बार होता है कि लाइटर हमारे काम नहीं करते हैं तो हम इसे हटा देते हैं, हमें लगता है बेकार हो गई है, पर आप एक बार इस तरीके से क्लीन करेंगे तो ये सालों साल चलती रहेगी, ख़राब नहीं होगी। सर्दियों के मौसम में हाथ पैर की स्किन, चेहरे की स्किन काफ़ी रूखी बेजान हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, जिससे हम काफ़ी परेशान होते हैं। कई बार तो चेहरे पर काले वाइट धब्बे भी हो जाते हैं जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। फिर पार्लर जाते हैं, महंगे महंगे फेशियल करवाते हैं जिसमें समय और पैसे दोनों ही खर्च होते हैं। एक छोटा सा आसान सा टिप्स बताती हूँ। आप आलू ले लें, आलू आधा हमें कट करके लेना है। तो यूज़ करने से पहले आलू को ज़रूर धो लीजिएगा क्योंकि उसमें मिट्टी होती है। और अब लेना है 1 चम्मच जितना कॉफ़ी पाउडर और थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट जरूर यूज़ कीजिएगा, लेकिन अगर चेहरे पर अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ कॉफ़ी और आलू लीजिएगा। आप चाहे तो थोड़ा सा हनी भी ले सकते हैं और इसे अप्लाई कर लीजिए, लेकिन अगर हाथ पैर पे, गर्दन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वाइट कोलगेट पेस्ट थोड़ा सा रख लेना है और इस तरीके से मसाज कर लीजिए। 5 से 7 मिनट के लिए मसाज कीजिए। अगर बीच में आपको ड्राई लगे तो चाकू की नोक से छोटे छोटे होल कर दीजिए आलू में, जिससे कि इसका जूस बाहर निकले और इसी से हमें स्क्रब कर लेना है। फिंगर पे भी हाथ से इस तरीके से मसाज कर लीजिए, जिससे कि जो भी मसाले के जो दाग होते हैं, हल्दी के दाग कई बार लग जाते हैं या साग भाजी कट करते हैं तो उसके भी दाग जो उंगलियों पर लगते हैं वो क्लीन हो जाती है। और उसके बाद हल्का सा गुनगुना पानी से आप इसे धो लीजिए। एक बार में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो स्किन डेड हो जाती है वो सारे ही रिमूव हो जाते हैं और एक बार में ही चमक आ जाती है हाथ पैर पे। चेहरे पर बस अप्लाई करते समय आप कोलगेट मत रखिएगा। अगला टिप्स है पुराने सॉक्स को लेकर। पुराने सॉक्स काफ़ी सारे घर में होते हैं जिसे हम फेंक देते हैं बेकार समझ के। कई बार इलास्टिक लूज हो जाती है या एक पैर के फट जाते
जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो इसे फेंकने के बजाय आप क्या करें, छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लीजिए। और कट करने के बाद कोई भी खाली डब्बा पड़ा हो उस पर रख लीजिए। अगर मिठाई के जो बॉक्सेस आते हैं वो भी आप ले सकते हैं और उसमें रख लीजिए। और इसको किचन में यूज़ करना है। किचन में जब चाय छानते हैं, दूध छानते हैं, तो कई बार गिर जाती है, तो हम किचन टॉवल से इसे क्लीन कर लेते हैं। लेकिन अगर किचन टॉवल से क्लीन करते हैं तो दूध की स्मेल, चाय की स्मेल रह जाती है। जब तक उसे गुनगुना पानी से ना क्लीन करे वो स्मेल जाती नहीं है, तो समय और गैस दोनों ही खर्च हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े आप बना के रख लें और जहाँ दूध चाय गिरी है वहाँ पहले इसी से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद किचन टॉवल से क्लीन करेंगे तो फिर समय की भी बचत होगी और पैसे की भी। ज़्यादातर हम सभी भाजी कैसे कट करते हैं, पहले उसको साफ़ कर लेते हैं, चाहे पालक हो, मेथी, सोया या फिर बथुआ हो, और उसकी जड़ें हटा के और जो पत्तियां होती हैं वही सिर्फ लेते हैं। पर जब इसे कट करते हैं तो कई बार जो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो रह जाते हैं, चॉप नहीं होती है अच्छे से। तो इसको चॉपिंग करने के लिए आप क्या करें, पेपर ले लें। बच्चों की नोटबुक का जो पेपर होता है वही लेना है, आप न्यूज़पेपर मत लीजिएगा। और इस तरीके से उसको लपेट लेना है। लपेटने के बाद जब आप इसे कट करेंगे तो फटाफट कट भी हो जाती है और साथ में एक साइज़ की भाजी कट होती है, तो देखने में भी अच्छा लगता है। जब भाजी बनाते हैं तो वो अच्छी देखने में लगती है। पर आपको अगर लग रहा होगा कि ये जो पेपर है वो भाजी में रह जाती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वाइट कलर के पेपर होते हैं तो आसानी से ग्रीन भाजी में दिख जाती है। तो इस तरीके से आप फटाफट भाजी को कट कर सकते हैं। अगला टिप्स है संतरे के छिलकों को लेकर। संतरे तो इस मौसम में खूब सारे आ रहे हैं, तो संतरे तो खा लेते हैं, जूस बना के पी लेते हैं, लेकिन उसके छिलके को फेंक देते हैं। आज उसके छिलके का बहुत ही बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ। आप कोई भी बर्तन में 1 से 1.5 गिलास पानी ले और उसके बाद जितना भी छिलका है उसे रख के और 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। जब आप बॉईल करेंगे तो इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है, साथ में कलर भी चेंज हो जाती है। जब ठंडा हो जाए तो किसी भी बर्तन में छान लीजिए और छानने के बाद एक ढक्कन इसमें रखना है वाइट विनेगर, यानी कि जो सिरका होते हैं जो चाइनीज़ खाने में रखते हैं वो। और उसके बाद इसे किसी बॉटल में भर के रख लीजिए। जब आप पोछा लगाएंगे तो पोछा के पानी में थोड़ा थोड़ा इसे आप जरूर मिक्स कीजिएगा। जब भी आप पोछा लगाते हैं तो थोड़ा सा जरूर रखिए, इससे एक अच्छी सी खुशबू घर में रहेगी। साथ में विनेगर रखने की वजह से किसी भी तरह की मक्खी, मच्छर, कीड़े घर में फ्लोर पे दिखाई नहीं देंगे। अगला टिप्स है पेन के कैप को लेकर। काफ़ी सारे पेन घर में ऐसे पुराने पड़े रहते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं रहता है और उसके कैप भी काफ़ी सारे होते हैं, तो इसका यूज़ बताती हूँ। आप क्या करें, छोटा सा आप डबल टेप ले सकते हैं। जितने भी पेन का कैप आपको फिक्स करना है दीवार में या फिर गेट के पीछे, तो उतने छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए डबल टेप का और इसमें फिक्स कर देना है पेन के कैप को। और अब इसमें गाड़ी की चाबी या फिर मेन डोर की चाबी है या कुछ भी आप इसमें छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ये टांग सकते हैं। सबसे ज़्यादा चाबी की ही ज़रूरत समय पर पड़ती है, पर अगर हम इस तरीके से टांग के नहीं रखते हैं तो जब ज़रूरत पड़ती है हम ढूंढते हैं, गुम हो जाती है, कई बार नहीं मिलती है समय पर। तो इस तरीके से जब फिक्स करके रखेंगे तो पुरानी जो पेन है उसके कैप का यूज़ भी हो जाता है और समय पर आपको चीज़ें मिल भी जाती है। छोटी मोटी सिलाई हम सभी लेडीज़ अपने घर में करते हैं, जिस वजह से काफ़ी सारे धागा या फिर जो सुई है वो ज़रूर रखते हैं। पर अगर रील बॉक्स नहीं है रखने के लिए तो किसी भी डब्बे में सारे रील को एक साथ रख देते हैं, तो उसकी जो लास्ट छोर होती है वो एक दूसरे में उलझ जाती है, जिससे कि धागा भी वेस्ट होती है। और जब हम सिलाई करने बैठते हैं तो जो भी हमें रील चाहिए, जो धागा चाहिए, उसे हमें सुलझाना पड़ता है और जिस वजह से धागा बर्बाद होती है, समय भी बर्बाद होती है। तो एक छोटा सा टिप्स बताती हूँ, आप ले ले बिंदी जो आप लगाते हैं, तो बड़ी छोटी जो भी है बिंदी आप ले सकते हैं, थोड़ा बड़ी ले तो ज़्यादा बेहतर है। और जो धागा है उसके लास्ट छोर में लगा देना है। तो इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो जब आप सिलाई करने बैठेंगे तो इसका जो लास्ट छोर है वो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आसानी से मिल जाएगी। और दूसरा, धागा एक दूसरे में उलझेगी भी नहीं। अगला टिप्स है कपड़े क्लीनिंग को लेकर। वाइट कपड़े बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और अगर छोटे बच्चे हैं घर में तब तो वो किसी भी चीज़ की दाग भी लगा लेते हैं, तो उसे अगर हम बाकी कपड़ों के बीच में रखते हैं क्लीनिंग के लिए तो वो अच्छे से धुलती नहीं है। कई जगह के पानी भी पीला होता है, जिस वजह से कपड़े हम जब क्लीन करते हैं तो उस पर एक पीला लेयर बैठ जाती है। तो उसे सफ़ेद करने के लिए, कपड़े को क्लीन करने के लिए एक छोटा सा तरीका बताती हूँ। आप अलग से किसी भी बर्तन में पानी ले सकते हैं, तो जितना आपको कपड़ा क्लीन करना है उसके हिसाब से पानी लीजिए। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बनियान क्लीन करके दिखा रही हूँ। और ले लेना है कोलगेट वाइट पेस्ट, तो 1 या 2 दिन जितना यूज़ करते हैं उतना ही लेना है। और 1 चम्मच भर के लेना है बेकिंग सोडा, यानी मीठा सोडा जो हम खाने में यूज़ करते हैं। और 1 चम्मच लेना है सफ़ेद सिरका।
वाइट सिरका जो चाइनीज़ खाने में यूज़ करते हैं, और इन सारी चीज़ों को हमें पानी में मिक्स कर लेना है। अगर ज़्यादा कपड़े हैं तो इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए और इसे 10 से 15 मिनट के लिए पानी में डिप करके रख लेना है। जो भी वाइट कपड़ा है उसे डिप करके छोड़ दीजिए और फिर आप हाथ से ही स्क्रब करके धो लीजिए। अगर बहुत गंदा है तो 1 चम्मच आप डिटर्जेंट पाउडर भी रख सकते हैं और धो के फिर तेज़ धूप में रख दीजिए। आप देखेंगे कपड़े एक बार में ही चमक जाती है। जो भी पीलापन बैठा होगा कपड़े पर या किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं एक बार में ही निकल जाते हैं और कपड़े एकदम चमक जाती है, नए जैसी हो जाती है। अगला टिप्स है, प्याज तो खाने में हम सभी यूज़ करते हैं, हर सब्जी में डालते हैं, लेकिन आज मैं प्याज का एक बहुत ही बढ़िया उपाय बताने वाली हूँ। ये एक मेडिसिन के तौर पे काम करती है। तो हम बड़ों को भी सर्दी खांसी जुकाम इस मौसम में हो जाती है और बच्चों को तो अक्सर ही हो जाती है। तो अगर किसी भी बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम है तो आप क्या करें, सबसे पहले तो बच्चों को गर्म सॉक्स पहना दें और उस सॉक्स के अंदर ही तले में, पैर के जो तलवा होता है वो तलवे में एक प्याज की स्लाइस को इस तरीके से कट करके और रख देना है। सोते वक्त रात के टाइम में ही रखिएगा। मॉर्निंग में आप देखेंगे खांसी या फिर जुकाम है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। छोटे बच्चों को ज़्यादा मेडिसिन देना सही नहीं रहता है क्योंकि मेडिसिन ज़्यादा खाने से भी प्रॉब्लम होती है। तो क्यों ना घरेलू टिप्स को फॉलो करके जो छोटी छोटी बीमारियां हैं उसे ठीक किया जाए। पहले लोग घरेलू टिप्स से ही बीमारी को ठीक करते थे, तो कोई बड़ी समस्या है तब तो डॉक्टर के पास जाए, लेकिन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके अगर कोई छोटी बीमारी को ठीक कर सकते हैं तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है क्योंकि प्याज हम खाने में यूज़ करते हैं। अगला टिप्स है कंघी क्लीनिंग को लेकर। कंघी जब गंदा हो जाता है तो ज़्यादातर तो हम सभी पानी या फिर साबुन से इसको क्लीन करते हैं, लेकिन एक छोटा सा और आसान सा तरीका बताती हूँ। आप कोई भी टेल्कम पाउडर ले सकते हैं और पाउडर को जितनी भी कंघी साफ़ करना है उस पर छिड़क दीजिए और फिर कोई पुराने ब्रश से इस तरीके से क्लीन कर लीजिए। पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और आसानी से और अच्छे से ये क्लीन भी हो जाती है। अगर बालों में आपने तेल लगाया है और फिर कंघी किए हैं, कंघी में जो तेल लग जाती है तो जिस वजह से गंदगी और चिपक जाती है, तो आप उसे भी आसानी से क्लीन कर सकते हैं। ना ही तेल की किसी भी तरह की स्मेल रहेगी कंघी में, ना ही चिपचिपाहट रहेगी और इस तरीके से मिनटों में ही बगैर पानी के आप कंघी को क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं दोनों कंघी को बहुत अच्छे से साफ़ कर ली हूँ और वो भी कुछ ही मिनट में। इस मौसम में गाजर एकदम मीठे मीठे लाल लाल आते हैं, तो इसकी कई तरह की रेसिपी बनाते हैं, पर गाजर को छीलने में बहुत ज़्यादा समय लगती है और जिस वजह से आलस लगता है तो कई रेसिपी बनाना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि जब ज़्यादा मात्रा में गाजर छीलना हो तो उसमें बहुत टाइम लगता है। अगर चाकू से छीले तो गाजर छीलने में समय भी लगती है और गाजर वेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर पिलर से छीलते हैं तो फटाफट छील तो जाती है लेकिन उसमें भी गाजर वेस्ट होते हैं क्योंकि मोटा एकदम लेयर निकलती है। तो एक आसान सा तरीका बताती हूँ जिससे समय की भी बचत होगी और गाजर बर्बाद भी नहीं होगा। तो आप कोई भी प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं, छोटी वाली हो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो थोड़ा मोटा प्लास्टिक होता है और उसके ऊपर के भाग को कट कर लेना है और ढक्कन लगे रहने दीजिएगा। और उसके बाद इस तरीके से बना के और आप गाजर छीलेंगे तो सेकेंडों में ढेर सारे गाजर छील भी सकते हैं और उसकी जो रेशे होती है, जो काफ़ी जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, वो भी आप निकाल सकते हैं। तो इससे गाजर भी फटाफट छील सकते हैं, ढेर सारे समय की भी बचत होगी, साथ में गाजर वेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि एकदम पतली सी स्किन सिर्फ निकलती है। आप देख सकते हैं लग रहा है जैसे हमने चाकू से इसको छीला है। अगला टिप्स है मिर्च को स्टोर करने को लेकर। जब हम मिर्च मार्केट से लेकर आते हैं एकदम हरी हरी ताज़ी फ्रेश रहती है, लेकिन जब फ्रिज में रख देते हैं तो वो सूखने लगती है। तो इसको रखने का एक छोटा सा टिप्स बताती हूँ। सबसे पहले तो आप धो ले और धोने के बाद इसको अच्छे से पोंछ ले, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और सारे डंठल निकाल दीजिए। डंठल निकालने के बाद मिर्च को कोई एयर टाइट कंटेनर में भर के रखिए, यानी कि हवा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। तो कोई भी डब्बे में रख के और उसको अच्छे से बंद कर दीजिए, फिर फ्रिज में रखिए तो ये कई हफ्तों तक एकदम ताज़ी फ्रेश रहेगी, ग्रीन ग्रीन रहेगी। और ये जो मिर्च का डंठल है उसे भी फेंकना नहीं है, कोई भी बर्तन में आप इस सारे डंठल को रख के रात भर के लिए छोड़ दीजिए और सुबह में उस पानी को छान के और आपको पौधों पर स्प्रे करना है। जितने भी आपने प्लांट्स लगा रखे हैं घर के अंदर उन सारे पौधों पर इस पानी का छिड़काव करना है। इससे किसी भी तरह के कीड़े नहीं लगेंगे और पौधे भी बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी आप जरों में भी रख सकते हैं। अगला टिप्स है, जब हमारे पास इस तरह के स्पून होते हैं ना, तो जब यूज़ करते हैं काफ़ी टाइम बाद इसकी जो शाइन है वो चली जाती है, बहुत ही पुराना पुराना सा लगता है, तो इसे हटा के फिर नई लेकर आते हैं। तो एक छोटा सा आसान सा तरीका बताती
बताती हूँ, जिससे कि जितनी भी पुरानी वाली स्पून है वो सब एकदम चमक जाएगी, एकदम नए जैसी हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे आप अभी खरीद कर लेकर आए हैं। तो कोई भी बर्तन में सारे स्पून को रख दीजिए और जितना भींग सके उतना पानी रख दीजिए। और अब रखना है एल्युमिनियम फॉइल, जिसमें बच्चों को खाना रैप करके देते हैं। थोड़ा सा आप डिटर्जेंट पाउडर भी रख सकते हैं और इसे 5 से 7 मिनट के लिए उबाल दीजिए और फिर एल्युमिनियम फॉइल के टुकड़े से ही इस तरीके से घिस के उसको क्लीन कर लेना है। एक बार आप जब क्लीन करेंगे ना तो एकदम नए जैसी हो जाती है, इसकी जो चमक है वो वापस आ जाती है। तो आपको कोई भी ब्रश की जरूरत नहीं पड़ेगी, एल्युमिनियम फॉइल से ही घिस के इसे क्लीन कर लेना है। तो जो भी डिज़ाइन बना हुआ है उसमें भी अगर मसाले के दाग है तो वो सब निकल जाते हैं और चम्मच एकदम नई जैसी हो जाएगी। तो पैसे की भी बचत होती है। अगला टिप्स है, जब हम पूरी पराठे बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो इस तरीके से तवा पे एक कालापन बैठ जाती है, साथ में चिकनाई भी बैठ जाती है। अगर हम इसे सही तरीके से ना क्लीन करें तो ये कालापन हमारे पेट में जाएगी और ये बड़ी बीमारी का भी रूप ले सकती है। तो इसे क्लीन करने के लिए आप क्या करें, जब आप रोटी बना लेते हैं, पराठे बना लेते हैं, तो उसी वक्त तवा काफ़ी हिट रहती है। तो आप गैस को लो कर दें और लो फ्लेम पे थोड़ा सा पानी रखना है। पानी रखने के बाद आप साबुन को घिस के रख लीजिए। आप जो भी साबुन लेना चाहते हैं घिस सकते हैं। और थोड़ा सा बेकिंग सोडा रखना है और एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा ले लीजिए और इस तरीके से पहले इसको घिस लेना है। जो भी गंदगी होती है, ऑयल होती है, वो सब एकदम हल्के हो जाते हैं और फिर इसे क्लीन करना आसान रहता है। तो चम्मच से इसको हल्का हल्का खुरच के और फिर इसे साफ़ कर लीजिए। तो तवा बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी और इससे किसी भी तरह की बीमारी होने के भी चांसेस नहीं रहते हैं। अगला टिप्स है, सर्दियों के मौसम में कपड़े सुखाने का बहुत बड़ा टेंशन रहता है, क्योंकि धूप नहीं निकलती है और घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें तो बहुत सारे कपड़े की ज़रूरत होती है, क्योंकि दिन में कई बार कपड़े बच्चे ख़राब करते हैं। तो इसलिए घर के अंदर ही एक छोटा सा आसान सा तरीका बताती हूँ, जिससे कि ढेर सारे कपड़ों को सुखा सकते हैं। अगर जगह नहीं है, हम कहीं रस्सी नहीं बांध सकते हैं, तो आप ले ली क्लॉथ पिन, जो हम सभी के घरों में होती है। कपड़े जब सुखाने के लिए रखते हैं तो हम क्लॉथ पिन लगा देते हैं, जिससे कि कपड़े गिरे नहीं। तो आप गेट के पीछे डबल टेप की मदद से इस क्लॉथ पिन को आप फिक्स कर दीजिए। डबल टेप आसानी से मार्केट में मिल जाती है 30 से 40 रुपए में और काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप इसे मंगा के रख ले और गेट के पीछे छोटे छोटे टुकड़े लगा के जितने भी क्लॉथ पिन है आप इसे फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करने के बाद बच्चों के ढेर सारे कपड़ों को इस तरीके से सुखा सकते हैं, सूखने के लिए रख सकते हैं। चाहे तो थोड़ी देर के लिए फ़ैन ऑन कर दीजिए, जिससे कि सारे कपड़े फटाफट सूख जाए। बड़ों के भी कपड़े रख सकते हैं, पर ज़्यादा हैवी वाले कपड़े इसमें नहीं रख पाएंगे। तो ये आसान सा तरीका है। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। क्लॉथ पिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम कपड़े सूखने के लिए बाहर रखते हैं, थोड़ी सी भी हवा चलती है तो कपड़े गिर जाते हैं, फिर वापस से धोना पड़ता है, तो समय की भी बर्बादी होती है। और इस तरह के जो क्लॉथ पिन आते हैं ना, इसे अगर हम नहीं रखें सही तरीके से तो ओस लगती है, धूप लगती है, तो ये जल्दी ही टूट जाते हैं। और अगर निकाल के इधर उधर रख दे तो गुम हो जाती है, या फिर बच्चों के हाथ लगते हैं तो टूट जाते हैं। तो आप कोई पुरानी चूड़ियों में इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, तो सुरक्षित भी रहेगी और जब ज़रूरत पड़े तो आपको आसानी से मिल भी जाएगी। अगला टिप्स है, तवा जब हम रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, तो काफ़ी देर के लिए हीट रहती है। तो उस वक्त आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं या फिर हमें खुद भी कई बार पीरियड के समय में पेट में दर्द होती है, या फिर पेट में बच्चों को कई बार दर्द होती है, ज्वाइंट में पेन हो रही है, तो आप कोई पुराना सा सॉक्स ले लीजिए और इसमें चावल थोड़ा सा भर लेना है। अब जितना भी चावल भरना चाहते हैं भर लीजिए और एक नॉट लगा दीजिए। और नॉट लगाने के बाद इसे हमें तवा पे रखना है। अगर आपको लगे कि तवा अगर ठंडी हो गई है तो थोड़ी देर के लिए ऑन कर लीजिए गैस को, नहीं तो तवा काफ़ी देर तक गर्म रहती है। इसे अगर उलट पलट के अगर रखेंगे तो जो इसके अंदर चावल भरे हैं वो काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाएगी और उसके बाद आसानी से ठंडी नहीं होती है, क्योंकि गर्म सॉक्स लिए हैं, इस वजह से ये काफ़ी देर तक गर्म रहती है। फिर घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें कहीं ज्वाइंट में पेन हो रही हो या खुद भी ज्वाइंट में पेन हो रही हो, तो इस तरीके से आप सिकाई कर सकते हैं। काफ़ी देर तक ये गर्म रहती है। अगला टिप्स है गैस सिलेंडर को लेकर। सिलेंडर जब इस तरीके से हम रख देते हैं बगैर नीचे कुछ लगाए हुए, तो फिर आप देखेंगे फर्श पे जिद्दी दाग लग जाती है, जिसे क्लीन करना काफ़ी मुश्किल लगता है, काफ़ी मेहनत भी लगती है। तो आज मैं 2 तरीका बताऊंगी, जिससे कि आगे से फर्श पे कभी भी अगर आप बगैर कुछ नीचे लगाए हुए रख देते हैं तो सिलेंडर के दाग फर्श पे नहीं लगेंगे। साथ में इसे क्लीन करने का भी आसान सा तरीका बताती हूँ। तो वैसलीन हम सभी के घरों में होती है, खासकर सर्दियों में तो ज़रूर रखते हैं। तो थोड़ा सा वैसलीन लेके और सिलेंडर के नीचे इस तरीके से लगा देना है, जिससे कि आप कहीं पर भी सिलेंडर रखेंगे तो उसके दाग फर्श पे नहीं लगेंगे। और दूसरा, इसे क्लीन करने का भी आसान तरीका बताती हूँ। हमें ले लेना है कोई फटा पुराना सॉक्स, पुराना ही लीजिएगा, और कोई टूटा हुआ
या फिर कोई पुराना सा कंघी है जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो लेना है और कंघी में सॉक्स को पहना देना है। अब लेना है हार्पिक, क्योंकि हार्पिक में हार्ड केमिकल होता है जो किसी तरह की गंदगी को क्लीनिंग में काफ़ी हेल्प करता है। तो जहाँ पर भी दाग हैं ज़िद्दी, वहाँ पर हार्पिक रख दीजिए और उसको छोड़ना नहीं है, बस साथ साथ ही क्लीन कर लीजिए। तो इस तरीके से सॉक्स और कंघी को आप जब स्क्रब करेंगे तो ये आसानी से सारी गंदगी निकल जाती है। बहुत ही बढ़िया और आसान तरीका है, इस तरीके से सारी गंदगी निकल जाती है। तो कैसा लगा आपको आज के सारे टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।